हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का, और ये होगा आपका लेक्चर नंबर 1। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलो पहले थोड़ा चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम लोगों का केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री के बारे में, मतलब पीरियोडिक टेबल आया कहाँ से, कौन से साइंटिस्ट ने कैसे कैसे डेवलप किया, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर अभी का जो हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट करेक्ट पीरियोडिक टेबल है, उसको हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कैसे होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कुछ होता है, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कि जब उस कुछ चीज़ एक ही पीरियड में होते हैं तो उनका प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, मतलब सिमिलर होता है या डिसिमिलर होता है, कैसे डिसिमिलर होते हैं, कैसे सिमिलर होते हैं, ये सब जानेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और फिर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ होगा, जो जब हम लोग करेंगे तब देखते रहेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पीरियोडिक टेबल, ये जो चैप्टर है, इसके इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि हम ह्यूमंस का एक नेचर ही है कि हम लोग कुछ सिमिलर चीज़ों को एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं। ठीक है, हम कुछ सिमिलर अगर देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ 3-4 चीज़ देख लिया जो कि सिमिलर शेप का है, सर्कुलर या फिर स्फेरिकल शेप का है, तो हम लोग बोल देते कि हाँ वो सब ना बॉल्स शेप का है, ये सब मतलब ऑरेंज के शेप्स का है। ठीक है, अगर सेम कलर का देख लेते हैं तो सेम कलर के एक ग्रुप बना के हम लोग रख देते हैं कि ये सब येलो कलर्स का होता है, ये सब ग्रीन कलर्स का होता है। ऐसा हम लोग करते हैं। वी ह्यूमंस आर वेरी पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग, वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एज ए स्पीशीज। ठीक है, तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम लोगों के पास तो इतना सारा एलिमेंट्स तो हो गया। अब हम लोग ऐसा सोच रहे थे, मतलब तब के साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे थे कि कुछ ऐसा चीज़ अगर हम लोग बना सकते हैं कि सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड वे में रहेगा, कि सब कुछ जो सिमिलर होगा, जिसका प्रॉपर्टीज सेम टू सेम एक ही जैसा होता है या फिर एक ही टाइप का रिएक्शंस करता है, उसको एक साइड में रख देंगे। जिसका अलग अलग है उसका अलग अलग रख देंगे। कुछ सेपरेशन होगा, कुछ ग्रुपिंग्स होगा। अगर ऐसा कुछ बना सके तो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने बनाया पीरियोडिक टेबल। मतलब हम लोगों ने नहीं बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया कि पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल का नेसेसिटी। अभी जानते हैं थोड़ा उसके हिस्ट्री के बारे में, मतलब पीरियोडिक टेबल आया कहाँ से। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था लेवियोज़र का क्लासिफिकेशन। लेवियोज़र ने कितना एलिमेंट्स, मतलब तब के दिनों में सिर्फ ऑलमोस्ट अराउंड 33 एलिमेंट्स वर डिटेक्टेड। तो लेवियोज़र ने वो 33 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, लेवियोज़र ने वो 33 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो लेवियोज़र का क्लासिफिकेशन है या फिर जो भी जितना भी हिस्ट्री तुम लोग अभी पढ़ोगे ना, वो ऑलरेडी तुम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ के आ चुके होगे। ठीक है, क्लास 9 और 10 के चैप्टर्स में तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा शायद। तो मैं इसको ना थोड़ा सा सिर्फ टचेस दूंगा कि ऐसा होगा, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक दूंगा। ऐसा नहीं कि पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ओवर एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना ही क्वेश्चंस आता है और ऑलरेडी तुम लोग सीख के ही आते हो। तो क्लास 11 में इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट बेकार में क्यों ही करना। ठीक है, तो लेवियोज़र ने कितने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। लेवियोज़र ने 33 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था, और उन्होंने ये बताया कि सब, मतलब एक किसके साथ कंपेयर किया था, कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन। ठीक है, कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन में कैसा होता है, हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन में कैसा होता है, उसी चीज़ के बारे में बताया था लेवियोज़र ने अपने क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो था डॉबर्नियर्स का ट्रायड्स। ये जो चीज़ है ना, यहाँ से तुम्हें पता ही चल
पता चल जाता होगा कि अब उसके नाम से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया आ जाता होगा कि ये जो ट्रायड्स है ये 3 मतलब 3 चीज के बारे में बोलते हैं, 3 थिंग्स। ट्रायड्स तभी यूज होता है जब 3 थिंग्स के बारे में होता है। अभी थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला है कि एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उनके एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के साथ कंपेयर करके रखा जाता है, ठीक है। एंड द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द मीन एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक एग्जांपल है लिथियम, फिर है सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7 एंड पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 39। अभी क्या हुआ, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, सोडियम का मिडिल एलिमेंट का कितना है, इक्वल टू द मीन एटॉमिक वेट। मीन एटॉमिक वेट मतलब बाकी दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो फिर 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 39 हो जाता है तुम लोगों का 39 एंड 7 मतलब 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 23 आ गया। अभी सोडियम का कितना आ गया 23। अभी ये देखो, ये ऑर्डर देखो, ये जो ऑर्डर तुम लोग देख रहे हो ना, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना था 7, फिर एटॉमिक वेट कितना आ गया 23, अभी एटॉमिक वेट कितना आ गया पोटेशियम का 39, मतलब एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। और मिडिल का जो एटॉमिक वेट होगा उसका वो दोनों बाकी दोनों का मीन के साथ इक्वल होगा। और इन तीनों का प्रॉपर्टीज, these 3 have similar properties। समझ आया, these 3 will have similar properties, these 3 will have similar properties। चलो मैं इसको भी दे देता हूँ बॉक्स के अंदर। फिर और एक तुम लोग एग्जांपल लिख सकते हो। एक और एग्जांपल है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक वेट है 8 एंड कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40। इन दोनों को अगर तुम लोग मीन निकालोगे 8 + 48 डिवाइडेड 2, 8 + 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 48 डिवाइडेड बाई 2 आता है कितना 24। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 एंड इन तीनों का प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, इन तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है। चलो ऐसा तुम लोग सोचोगे कि मैग्नीशियम का 23 है, इसको मैं मिटा देता हूँ। नोट्स बनाते टाइम गलती मत करना, ठीक है। और कहाँ पे है, चलो यहाँ से भी मिटा दिया, ठीक है। नोट्स बनाते टाइम ये गलती मत करना, ये दोनों अलग अलग ट्रायड्स के मैंने एग्जांपल दिया। ऐसा ट्रायड्स मतलब 3 एलिमेंट्स जहाँ पे उन लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के हिसाब से हम लोग सजा सकते हैं, और मिडिल वाले का वेट बाकी दोनों के वेट का मीन के साथ इक्वल होगा और तीनों का प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगा। ये हो गया डोबर्नियर का ट्रायड, ठीक है। डोबर्नियर का ट्रायड के बाद आता है न्यूलैंड्स का रूल ऑफ ऑक्टेव्स। रूल ऑफ ऑक्टेव, इसका ना थोड़ा सा सिमिलैरिटी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसका सिमिलैरिटी है जो हम लोगों का 7 सुर रहता है ना, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, ये जो 8 सुर रहता है ना, उसके साथ न्यूलैंड ने, मतलब इंग्लिश में था उसका, इंग्लिश में क्या होता है सारे गामा को इंग्लिश में लिखते हैं डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा फिर सो ला टी, ठीक है, सारे गामा पाधा नी, ठीक है। अभी मतलब 7 के बाद 8 वाला जो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 वाला जो एलिमेंट आएगा वो 8 नंबर और 1 नंबर वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। ये न्यूलैंड्स ने बताया। न्यूलैंड्स ने वो म्यूजिकल नोट्स के बारे में, 7 सुरों के बारे में सोचते हुए उसके साथ एक मतलब जक्सटापोजिशनिंग, उसके साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए केमिस्ट्री में भी अप्लाई करके देखा कि जो पहला एलिमेंट होता है, अगर हम लोग पहले 1 2 3 4
5, 6, 7 एंड देन द 8th एलिमेंट, जो 8th एलिमेंट आएगा ना वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसका प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा, ठीक है। फिर 9th का 2 के साथ, 10th का 3 के साथ, ठीक है, 11th का 4 के साथ, 12th का 5 के साथ, ऐसा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा होता है। जैसे तुम लोग अगर सजाओगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक 7 हो गया, फ्लोरीन, फिर सोडियम का आ गया। अभी तुम लोग सोचोगे, अगर तुम लोगों ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सर आप लोगों ने हाइड्रोजन से क्यों नहीं शुरू किया, हीलियम के बारे में क्यों नहीं बताया, और फिर फ्लोरीन के बाद कहाँ गया नोबेल गैस। तो ये सब के बारे में तभी के दिनों में जब न्यूलैंड्स ने अपना रूल ऑफ ऑक्टेव दिया था, तभी उनके बारे में हम लोगों ने उतना रिसर्च नहीं किया, डिस्कवरी नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने क्या मतलब न्यूलैंड्स ने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स था जो कि रिएक्टिव था, उसको लेके ही, मतलब उसके रिएक्शन प्रॉपर्टीज सिमिलर होने से ही उन्होंने क्या बताया, जैसे कि लिथियम और सोडियम, इन दोनों का रिएक्शन प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसीलिए 1 और 8 पोजीशन में है, ठीक है। फिर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम तुम समझ लो, बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है। फिर बोरोन और एल्युमिनियम का समझ लो, कार्बन और सिलिकॉन का समझ लो, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का समझ लो, ऑक्सीजन एंड सल्फर का समझ लो, फ्लोरीन एंड क्लोरीन का समझ लो, ठीक है। ऐसा है कि उन्होंने अपना केमिकल प्रॉपर्टीज देखा कि कैसे बाकी केमिकल्स के साथ वो रिएक्शन करता है, उसका रिएक्शंस देख के उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि 1 से लेके 7 तक लिखने के बाद जब 8 वाला एलिमेंट्स आ जाता है तो 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट के साथ मतलब फिर रिटर्न करके फर्स्ट एलिमेंट जैसा ही बिहेव करता है। यही न्यूलैंड का रूल ऑफ ऑक्टेव्स था, ठीक है। पता चल गया अभी न्यूलैंड्स का रूल ऑफ ऑक्टेव क्या था। फिर अभी मैं थोड़ा फास्ट ये स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट्स नहीं है, ये सब मैं तुम्हें सिर्फ एक बार याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में ये सब पढ़ के आ चुके हो। न्यूलैंड का रूल ऑफ ऑक्टेव्स, ये डॉबर्नियर ट्रायड्स, ये सब तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। जब जो इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो मैं अभी कराऊंगा, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो भी तुम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो फिर से करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव नाम के एक साइंटिस्ट ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। पीरियोडिक लॉ को पहले पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अभी इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। हाँ, क्या बोला है कि फिजिकल ठीक है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, वहां तक तो समझ आ गया। क्या बोला है कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, मतलब मेंडलीव ने क्या किया, एक टेबल बनाया, ठीक है, एक टेबल बनाया, ऐसा एक टेबल पहले बनाया, उसके अंदर क्या किया, ऐसा ऐसा सेल्स था, ठीक है, जिसको मेंडलीव ने नाम दिया दिया पीरियड्स, ठीक है। इन सबको क्या नाम दिया, एक एक सेल को क्या नाम दिया, पीरियड्स। सपोज ये पीरियड हो गया 1, ये सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऐसे अरेंज किया, एटॉमिक वेट्स से अरेंज किया। सपोज यहाँ पे एटॉमिक वेट जिसका कम है वहाँ पे उसको अरेंज किया x, फिर y, फिर z, ठीक है, फिर a, फिर b, जो भी हो, ऐसे अरेंज किया कि एटॉमिक वेट यहाँ पे सबसे कम होगा, सबसे लेस एटॉमिक वेट होगा, यहाँ पे सबसे मोस्ट एटॉमिक वेट होगा। एंड ये जो पीरियडिक फंक्शन होगा वो सिमिलर जिसका होगा उसका इधर लिखेंगे, जिसका y के साथ सिमिलर होगा उसका इधर लिखेंगे, जिसका z के साथ सिमिलर होगा उसका इधर लिखेंगे, जिसका a के साथ सिमिलर होगा उसका इधर लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग वो एक टेबल बनाएंगे, ऐसा पीरियडिक टेबल बनाएंगे जिसका पीरियडिक फंक्शन, जिसका मतलब जो ये जो रहेगा ना कि लेफ्ट टू राइट जब जाएगा ये होगा एक पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। It will be a periodic function of their atomic weight.
यहाँ पे सबसे कम एटॉमिक वेट होगा एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट होगा बाकियों के साथ कंपैरिजन में, ठीक है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो सिर्फ यही बताता कि जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो एक एटॉमिक वेट के साथ रिलेशन में होगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे देखो कैसे उन्होंने सजाया है। चलो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेते हैं। यहाँ पे देखो हीलियम को यहाँ पे बिठाया, फिर हाइड्रोजन को यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में बिठा दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज किसके साथ सिमिलर दिखाया? लिथियम के साथ सिमिलर दिखाया, सोडियम के साथ सिमिलर दिखाया, पोटेशियम के साथ सिमिलर दिखाया, कॉपर के साथ सिमिलर दिखाया, ठीक है। फिर गोल्ड के साथ सिमिलर दिखाया। अभी तुम लोग बाद में पढ़ोगे कि मेरिट्स भी था, कुछ डिमेरिट्स भी था, वो भी मैं इसी लेक्चर में कराऊंगा, इसके बाद ही कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये देख लो कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एक्चुअली में, ये देखो यहाँ पे एटॉमिक वेट हीलियम का कितना है 4, फिर लिथियम का 7, फिर 9, 11, 12 ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, 14, 16, फिर जब नीचे आता है मतलब 19 के बाद फिर नीचे आता है 19.9, ऑलमोस्ट 20, फिर 23.5, 24, 27, 28, 31 ऐसे करके एटॉमिक वेट इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर बढ़ रहा है, इधर से इधर भी एटॉमिक वेट बढ़ रहा है। देख रहे हो ना कि कैसे जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो था पीरियोडिक फंक्शन। ये हर एक को एक पीरियड बोलते हैं, ये 0 पीरियड, फिर फर्स्ट पीरियड, फिर सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड सब में क्या होता है कि ये जो एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने ये सब सजाया था। एंड जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे वो सेम पीरियड में आते थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे तो एक ही पीरियड में आ गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब भी सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे तो दूसरे मतलब पीरियड में आ गए। लेकिन अब लिथियम और बेरिलियम का प्रॉपर्टीज अलग है, इसलिए दो डिफरेंट पीरियड्स में चले गए। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम का सेम है तो फिर सेम पीरियड में आ गए। समझ गए? जिसका सेम हो गया वो सेम पीरियड में आ गए। लेकिन जो पीरियड्स था, जो अलग अलग पीरियड्स था, उनमें भी डिफरेंसेस था कि एटॉमिक वेट तो पहले ऑब्वियसली वो चेंजेस था कि एटॉमिक वेट भी चेंज है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंजेस था। तो मेंडलीव ने एक ऐसा टेबल बनाया जहाँ पे तुम लोग सजा सकते हो तब के जो जितना भी एलिमेंट्स तब डिस्कवर हुआ था, तब तक डिस्कवर हुआ था, तब तक उन्होंने सब कुछ को उन्होंने सजा दिया ऐसे ऐसे करके। लेकिन उसका भी कुछ मेरिट्स था, कुछ डिमेरिट्स भी था जो हम जानेंगे अभी। तो अभी जानेंगे कि मेरिट्स क्या था, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लाइड में तुम लोग देख सकते हो 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि द फर्स्ट टाइम द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर केप्ट इन द सेम ग्रुप, मतलब सेम पीरियड। यहाँ पे ग्रुप मतलब सेम पीरियड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट्स का था उन सबको हम लोगों ने मतलब मेंडलीव ने एक ही पीरियड्स में रखा था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या था, मेंडलीव इवन प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स था जिसका तब तक डिस्कवरी भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तभी से बोल दिया कि उनका प्रॉपर्टीज कैसा होगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने ये एटॉमिक वेट का जो ट्रेंड देखा कि एटॉमिक वेट जब बढ़ता है तो ऐसे हम लोग सजा सकते हैं और सेम वाले प्रॉपर्टीज वाले सेम पीरियड्स में आते हैं, तो ऐसा कुछ भी एलिमेंट्स होगा जिसका हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया, लेकिन वो सेम पीरियड में आएगा तो सेम ही प्रॉपर्टीज होगा। ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बुक में जो एग्जाम्पल है। एक है एग्जाम्पल 1 है एका बोरोन, ठीक है, मतलब बोरोन के साथ था। एका बोरोन मतलब बोरोन लाइक, बोरोन के जैसा। फिर उसको लेटर इट वाज डिस्कवर्ड एंड इट वाज कॉल्ड which we know as स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम का सिंबल SC, स्कैंडियम। फिर एक आया एका एल्यूमिनियम मतलब एका एल्यूमिनियम। ये कौन सा था? एका एल्यूमिनियम कौन सा था? एका एल्यूमिनियम था। फिर बाद में मतलब हम लोगों ने डिस्कवर किया क्या था इसका, गैलियम, ठीक है। फिर थर्ड क्या आया? थर्ड आया एका सिलिकॉन लाइक प्रॉपर्टीज। एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन लाइक प्रॉपर्टीज,
फिर बाद में ये क्या डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम जी। स्कैंडियम तब डिस्कवर नहीं हुआ था मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। गैलियम तब डिस्कवर नहीं हुआ था जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। जर्मेनियम भी डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि बोरॉन जैसा कुछ होगा। चलो यहाँ पे बोरॉन जैसा कुछ होगा, यहाँ पे ये जो स्कैंडिनियम वाला दिख रहे हो ना, तब तक अभी तो हम लोगों ने स्कैंडिनियम बिठा दिया, तब उन्होंने क्या बिठाया था, एका बोरॉन, मतलब बोरॉन जैसा। ठीक है, ऐसा करके बिठाया था, एका बोरॉन लिख के बोल दिया कि इसके ऐसा कुछ होगा। फिर बाद में डिस्कवर हुआ स्कैंडियम, फिर गैलियम जर्मेनियम भी ऐसे ही डिस्कवर हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट कंफर्म्ड। ठीक है, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स बोथ एल्काली मेटल्स एंड हैलोजेंस। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज 2 बार आ गया, इसको काट देना नोट्स में से। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट कंफर्म बिकॉज उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत एल्काली मेटल्स के भी जैसा होता है और हैलोजेंस के भी जैसे होता है। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा बाद में भी, जब बाकी जो चैप्टर्स है उसमें भी पढ़ेंगे। और एक अलग से सेपरेट भी चैप्टर होता है हाइड्रोजन, जो शायद अभी न्यू कोर्स में नहीं है हाइड्रोजन चैप्टर, क्योंकि इसी एनोमलस प्रॉपर्टीज के बारे में ही है कि वो एल्काली मेटल्स के साथ भी थोड़ा रिजेंबल करता है, थोड़ा हैलोजेंस के साथ भी करता है। लेकिन अभी हाइड्रोजन का पोजीशन इसलिए कंफर्म नहीं है। फिर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो था वो भी नॉट करेक्टली प्रेडिक्टेड। ठीक है, ऑब्वियसली करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो एटॉमिक वेट के हिसाब से जो हम लोग सजाते हैं, तो आइसोटोप्स का क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल उसी के ऊपर बेस्ड था ना, कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है वो एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट कुड नॉट बी करेक्टली प्रेडिक्टेड बाय दैट। ठीक है, अभी आइसोटोप्स क्या है उसके बारे में अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तो तुम अभी जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2 देख लो, वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 देख लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स उसके बारे में भी बात किया। क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट भी तुम लोग देख सकते हो कि पोजीशन ऑफ आइसोबार्स पर ऑल्सो अननोन। फिर क्या हुआ, द टेबल वर नॉट completely बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। कभी कभी ऐसा भी हो गया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज तो है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट ऐसे लिनियरली नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग बिठाते हैं तो ऐसा हो जा रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक साथ ग्रुप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसीलिए वो थोड़ा एक मेंडलीव का डिमेरिट हो गया। फिर क्या हुआ, जो कॉइनेज मेटल्स था, जैसे कि कॉइनेज मेटल्स मतलब जिन मेटल से हम लोग कॉइन बना सकते हैं। ठीक है, ये एक साइड पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला नहीं है परफेक्ट डेफिनेशन ऐसा कुछ अलग से सेपरेटली, सिर्फ ये सब तुम जान सकते हो कि जिन मेटल से हम लोग कॉइन्स बनाते हैं जनरली, उसको हम लोग कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइनेज मेटल्स वेर प्लेस्ड विथ एल्काली मेटल्स। ठीक है, दोनों का बहुत ही अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मेंडलीव ने अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से सजा दिया, तो कैसा हो जाता है कि कॉइनेज मेटल्स और एल्काली मेटल्स एक साथ आ जाते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी वो किसके साथ आ जा रहा है, एल्कलिन अर्थ मेटल के साथ आ रहा है। जो मैग्नीशियम जैसा मेटल्स है वो हेलोजेंस के साथ आ जा रहा है, अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से देखेंगे। और अगर प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर एटॉमिक वेट्स के हिसाब से अगर नहीं देखेंगे, तो पोटेशियम और गोल्ड जैसा जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग ग्रुप में चला जा रहा है। जब हम लोग उसको एटॉमिक वेट के हिसाब से हम लोग उसको सजाएंगे, एटॉमिक वेट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला जो चीज़ है ना, वो अलग अलग होता जा रहा है। जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड। और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक वेट इंक्रीज लिनियरली हो रहा है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले भी सिमिलर प्रॉपर्टीज जैसे सेम पीरियड में आ रहे हैं। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा डिमेरिट आ गया, कि जब उन्होंने एटॉमिक वेट से उसको सजाना के कोशिश किया कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ मेटल्स जो सेम प्रॉपर्टीज वाले नहीं होते, वो भी सेम प्रॉपर्टीज वाले पीरियड्स में गिर गए, और जो सेम प्रॉपर्टीज वाले थे वो सेपरेट हो गए। ठीक है, यही था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट्स।
अभी मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल था वो काफ़ी हद तक करेक्ट तो था, लेकिन ये जो डीमेरिट्स की वजह से उसको हम लोग परफेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया, मतलब हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। एंड वाज द फर्स्ट टू प्रपोज दिस, इट वाज मोस्टली। ठीक है, मोस्टली नहीं, ये फर्स्ट प्रपोज किया एक पीरियडिक लॉ जिसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस। ऑब्वियसली यू विल नो दैट पीरियडिक फंक्शंस, जो मैंने मेंडलीव के टेबल में भी बताया, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव के पास क्या था, मेंडलीव में क्या था, मेंडलीव ने क्या बताया, इट विल बी एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। एंड मोस्टली ने क्या बताया, मोस्टली ने बताया कि इट विल बी ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस बोर, याद है बोर के बारे में? अगर नहीं याद है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला लेक्चर देख लो। बोर ने ही सबसे करेक्ट, मतलब क्वांटम मैकेनिकल को छोड़ के तब तक के लिए सबसे करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी दिया था। ठीक है, तो बोर ने क्या बनाया, एक प्रपोज किया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जिसको बनाया था रैंग एंड वर्नर ने। ये भी दो साइंटिस्ट के नाम है, बोर एक साइंटिस्ट का नाम आ गया, एंड मोस्टली वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज दिस लॉ, एंड दैट द लॉ इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही उसका प्रॉपर्टीज भी मतलब सेम टाइप का आ जाएगा। मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग एटॉमिक वेट के हिसाब से मतलब प्लेस करेंगे, ए बी सी डी पकड़ के चलो, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे पकड़ के चलो। अब ए बी सी डी ई एफ जी ये जो है ना, इसका जो एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा ना, वो इधर से इधर इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इधर से इधर इंक्रीज करेगा। फिर एक टाइम आएगा, ठीक है, एक टाइम आएगा कि उसके बाद नीचे आ जाएगा। ऐसे लिनियरली तो ये स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं रहेगा, सबका अलग अलग तो नहीं होगा। जिनका सेम प्रॉपर्टीज होगा वो उस सेम प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप में आ जाएंगे। सपोज जी एच यहाँ पे आ गया, फिर आई यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एच आ गया, आई आ गया, जे आ गया। ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा। फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो जो ये जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा, ये जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा। इट विल बी अ पीरियडिक प्रॉपर्टी, पीरियडिक प्रॉपर्टी, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड ए और बी में डिस्टिंग्विशन है, एच और आई में डिस्टिंग्विशन है, लेकिन ए और एच में डिस्टिंग्विशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन दोनों का दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है। ऐसा नहीं कि दोनों सेम एलिमेंट्स है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर होगा। ठीक है, ये दिया था मॉडर्न पीरियडिक लॉ, एंड दिस इज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग बहुत ही कॉमन है, शायद तुम लोगों के घर में भी एक तुम लोगों ने पेस्ट करके रखा होगा, या फिर कभी भी तो देखा ही होगा, क्लास 9-10 में तो पढ़ा ही होगा ऑलरेडी पीरियडिक टेबल के बारे में, जहाँ पे ये जो होता है ना, यहाँ पे पीरियड नंबर देख सकते हो। मतलब इन इंडिविजुअल बॉक्सेस को अगर हम लोग पकड़ ले, इन इंडिविजुअल बॉक्सेस को अगर हम लोग पकड़ ले, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियड्स। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। एंड दिस जो कॉलम्स होता है, कॉलम्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। जो अप टू डाउन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, एंड जो लेफ्ट टू राइट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। ठीक है, मतलब सपोज ये जो मैग्नीशियम, अगर हम लोग मैग्नीशियम पकड़ ले, ये कौन से पीरियड में है, ये 4th पीरियड में है, एंड कौन से ग्रुप में है, ये 7th ग्रुप में है। देन सो मैग्नीशियम बिलोंग टू द 7th ग्रुप एंड 4th पीरियड ऑफ 7th ग्रुप। ठीक है, यही है ये सब। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, मतलब इस रो को, इस ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, फिर उसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सॉरी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
ठीक है, ये क्या था, ये जो जिगजैग लाइन तुम लोग देख देख पा रहे हो, ये वाला लाइन क्या था, जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन था सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल्स है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स है, जो ये येलो कलर में देख रहे हो ना, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स है। यहाँ पे ग्रीन कलर में नॉन मेटल्स है। ये जो रो है 18th, ठीक है, 18th ग्रुप नंबर, ये सब इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ये सब मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, ये सेमी मेटल्स है। यहाँ पे लेंथनम जो है, यहाँ पे लेंथनम जो है, मतलब लेंथनम जहाँ पे हम लोगों ने लेंथनम दिया है, वहाँ पे ही सब जो नीचे वाला लेंथेनॉइड सीरीज है ना, वो सब यहीं पे फिट होता है। मतलब लेंथनम, सीरियम से लेके शुरू करके लुटियम तक यहाँ पे ही फिट होता है। एंड फिर जो एक्टिनॉइड सीरीज होता है, एक्टिनॉइड सीरीज होता है, वो एक्टिनियम से शुरू होता है, एक्टिनियम से शुरू होता है और फिर लॉरेंसियम तक जाता है, लॉरेंसियम तक जाता है, वो यहाँ पे ही फिट होता है। मतलब इसको समझो कि ये जो लैंथेनॉइड सीरीज है ना, ये यहाँ से शुरू होता है, फिर लुटेशियम तक जाता है, फिर हॉफमेनियम शुरू होता है। मतलब 57, 58, 59, 60, 61 से लेके 71 तक जाएगा, फिर 72 आएगा, फिर 73 आएगा। यहाँ पे हम लोग इतना सारा एलिमेंट्स को एक साथ इतनी छोटी जगह में नहीं लिख पाते, इसलिए यहाँ पे स्टार देके हम लोग नीचे लिखते हैं। सेम गोज फॉर द एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनम से शुरू होकर लॉरेंसियम तक जाता है, ठीक है। अभी ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक से मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखाया। अगर मैं यहाँ पे एक यहाँ पे बिल्ट इन जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर में जो है, उसको अब अगर हम लोग पकड़ लेंगे ना, इसको हम लोग निकाल लेंगे, तो फिर थोड़ा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। चलो मैं निकाल लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ गया पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे देख सकते हो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, चलो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, वैसा ही सिमिलर टाइप का ही यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो है ये फर्स्ट ग्रुप में है, एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब सेकेंड ग्रुप में है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रूबिडियम, स्ट्रोंटियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ईडियम, टीन, एंटीमोनी, टेलुरियम, आयोडीन, जेनॉन, ठीक है, यहाँ तक अगर हम लोग चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। ये क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। सेम टाइप, सिमिलर टाइप जिसका प्रॉपर्टीज रहेगा, वो सेम ग्रुप में रहेगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, इसलिए सेम ग्रुप में है। एंड जब हम लोग पीरियड्स के अक्रॉस जाएंगे, रूबिडियम से लेके सपोज चलो हम लोग नायोबियम तक चले गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंक्रीज होगा, कुछ मतलब डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट होगा पीरियडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज है वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस जैसा होगा, ठीक है। जो वो जो डिफरेंट टाइप्स का जो होगा, जब हम लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाएंगे, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2 या फिर लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज कैसा होता है। लेकिन जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, वो इसी बुनियाद पे बना हुआ है कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो हम लोग इसको ऐसे सजा सकते हैं कि जो पीरियड के अक्रॉस हम लोग अगर जाएंगे, एक पीरियड से दूसरे में जाएंगे, सपोज पोटेशियम से लेके कैल्शियम में जाएंगे, तो उनका प्रॉपर्टीज जो है थोड़ा चेंज होगा। फिर कैल्शियम से लेके स्कैंडियम में जाएंगे तो चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग स्कैंडियम और इट्रियम का देखेंगे तो वो सिमिलर होगा, ठीक है। यही है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियडिक टेबल का पूरा सा फंडा। यही है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का पूरा फंडा, यही है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग फिर से मॉडर्न पीरियडिक टेबल तक जाएंगे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या होता है, तुम लास्ट का जो रो देख सकते हो ना, लास्ट का जो रो देख सकते हो,
सपोज यहाँ से मोर देन 100, सो अराउंड यहाँ से शुरू होता है, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग पकड़ ले, ये जो रो है ना, ये जो रो है उसमें जितना भी तुम लोग देख सकते हो एलिमेंट्स का नाम ऑलरेडी कुछ कुछ दिया हुआ है, कुछ कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो दिया हुआ ही है, उसको हम लोग समझेंगे पहले, बट ऐसा समझो कि सब एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं है, सब एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं है। हम लोग ऑलरेडी थोड़ा जानते हैं कि उनका प्रॉपर्टीज कैसा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बताया कि एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता जाएगा उसका प्रॉपर्टीज भी ऐसे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मोर देन 100 एलिमेंट, मतलब मोर देन 100 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसका अभी तक तो डिस्कवर, सपोज अगर कुछ नहीं हुआ, सपोज एक एलिमेंट है जिसका नंबर है 100 से ज़्यादा, एटॉमिक नंबर है 100 से ज़्यादा, अभी उसका डिस्कवरी नहीं हुआ, लेकिन उसके पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको सब पता है। हमको पता है कौन से पीरियड में वो बिलोंग करता है, हमको पता है कौन से ग्रुप में वो बिलोंग करता है, लेकिन वो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ, तो उसका नाम कैसे दोगे? तो क्या होता है, उसका नाम हम लोग एक नोमेनक्लेचर सिस्टम बना लिया कि उसी हिसाब से हम लोग उसका मतलब एक टेम्पोररी नाम देते हैं, फिर उसके बाद एक उसको परमानेंट नाम दे देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आर एफ देख सकते हो यहाँ पे 104 जो है आर एफ, ये जो नाम दिया हुआ है ना, ये पहले नहीं था, ये इसका नाम पहले कुछ और ही था, मतलब एक टेम्पोररी उसका नाम दिया हुआ था। फिर उसके बाद ये डिस्कवर हुआ, उसके केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जाना, फिर उसका नाम रख दिया हम लोगों ने आर एफ मतलब यहाँ पे रदरफोर्डियम है, ठीक है। आर एफ मतलब यहाँ पे रदरफोर्डियम है। जो रदरफोर्डियम है वो पहले तो डिस्कवर नहीं हुआ था, तब हम लोगों को सिर्फ पता था कि 104 जो है वो पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 4 में आएगा एंड पीरियड नंबर 7 में आएगा, उसका पोजीशन यहाँ पे होगा। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हम लोगों ने तब एक फॉर्मूला से दिया, उस फॉर्मूला के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो फॉर्मूला होगा ना, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि सपोज एक तुम लोग एक चार्ट बना लो, मैं चार्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, तुम लोग भी वो चार्ट बना लो। 0 इज नील एंड उसका एब्रीविएशन होगा n। चलो मैं थोड़ा अच्छे से इसका चार्ट बना लेता हूँ, बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बना, ठीक है। 3 बॉक्स ऐसे बना लो, फिर यहाँ पे लिख दो डिजिट, या बुक में भी तुमको ये टेबल मिल जाएगा, फिर भी अगर बना रहे हो नोट्स तो बना लो, और यहाँ पे एब्रीविएशन, ठीक है। डिजिट होगा 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नेम होगा 0 अगर होता है तो उसका नेम होता है नील एंड उसका एब्रीविएशन होता है n, ठीक है। 1 होता है तो उसका नाम होता है अन एंड उसका एब्रीविएशन होता है u। 2 अगर होता है तो उसका नेम होता है बाई एंड उसका एब्रीविएशन होता है b। 3 अगर होता है तो उसका नेम होता है ट्राई, उसका एब्रीविएशन होता है t। 4 अगर होता है तो उसका एब्रीविएशन होता है क्वाड, नेम होता है क्वाड एंड उसका एब्रीविएशन होता है q। 5 अगर होता है तो उसका एब्रीविएशन होता है नेम होता है पेन एंड उसका एब्रीविएशन होता है p। 6 अगर होता है तो उसका नेम होता है हेक्स, एब्रीविएशन h। 7 अगर होता है तो उसका होता है सेप्ट एंड एब्रीविएशन इज s। 8 अगर होता है तो उसका नेम होता है ऑक्ट एंड o एंड 9 होता है तो उसका आता है n और उसका एब्रीविएशन होता है e। सो सपोज 104 हमको अभी पता है कि वो RF होता है, मतलब रदरफोर्डियम होता है, लेकिन जब तक हम लोगों ने वो उसका डिस्कवरी नहीं किया, पता था कि वहाँ पे एक एलिमेंट होगा 104, उसका एटॉमिक नंबर होगा, उसका पोजीशन होगा 7th पीरियड एंड 4th ग्रुप,
नाम होगा उसका क्या, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या नंबर है 1 0 एंड 4, 1 0 एंड 4, 1 से लेके उसका 1 क्योंकि है उसका नाम आ जाएगा अन, फिर 0 है तो आ जाएगा नील, और फिर 4 है तो फिर आ जाएगा क्वाड, अन नील एंड क्वाड। उसका मतलब नाम भी आ जाएगा, नाम भी लिखता हूँ, और सिंबल कैसा आ जाएगा, अन के लिए यू, एन के लिए नील के लिए एन, एंड क्वाड के लिए क्यू। ठीक है, तो फिर उसका क्या नाम आ जाएगा, पहले लिखेंगे अन, फिर नील, फिर क्वाड, अन नील क्वाड, IUM, मतलब IUM का सफिक्स हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा, और फिर उसका सिंबल क्या आ जाएगा, UNQ। फर्स्ट वाला जो होगा वो कैपिटल होगा, UNQ। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है चलो थोड़ा ज़्यादा ही मान लेते हैं, चलो 114 मान लेते हैं, 114। ठीक है, 114, इसको हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे ना, झमेला ही नहीं है। 1 से लेके क्या आएगा, अन, फिर 1 तो फिर अन, फिर 4 क्वाड यम। ठीक है, सिंबल क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला कैपिटल U, सेकेंड वाला स्मॉल u, देन Q। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं 116, सपोज 116 में क्या आ जाएगा, 1 के लिए अन, फिर अन, 6 मतलब हेक्स, यम, अन हेक्सियम। ठीक है, U H। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल। ठीक है, चलो एक मैं हाइपोथेटिकल देता हूँ। हम लोगों को पता है कि 118 एलिमेंट्स है, लेकिन अगर एक हाइपोथेटिकल हम लोगों ने एक ऐसा एटम बना लिया जिसका है 124 है एटॉमिक नंबर। अभी 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 के लिए आएगा अन, तो लिखते हैं अन। फिर 2 के लिए क्या आ जाएगा, 2 के लिए आ जाता है बाय। फिर 4 के लिए क्या आ जाता है, 4 के लिए आता है क्वाड, अन बाय क्वाड यम। अन के लिए कैपिटल U, बाय के लिए B एंड Q। चलो सपोज मान लेते हैं एक ऐसा, कुछ और भी बड़ा मान लेते हैं, एक ऐसा एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कवर किया कि उसका नाम हो गया, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर आ गया 187। ठीक है, 1 के लिए कितना आ जाता है, अन, मतलब नाम में आ जाता है अन। फिर 8 के लिए कितना आता है, 8 के लिए आता है ऑक्ट, तो लिखते हैं ऑक्ट। फिर 7 के लिए कितना आता है, 7 के लिए क्या आता है, सेप्ट, अन ऑक्ट सेप्ट दे दिया। फिर लास्ट में क्या जुड़ना है, IUM, और फिर उसका सिंबल क्या आ जाएगा, U, फिर स्मॉल O एंड S। आ गया, तुम्हें उसका सिंबल भी पता है एंड उसका नाम भी पता है, अभी सिर्फ डिस्कवर करना बाकी है। अगर होता है तो डिस्कवर होगा, डिस्कवर करने के बाद अगर तुम डिस्कवर करते हो तो शायद तुम्हारे नाम पे ही रख देंगे, उसका सिंबल भी तुम्हारे नाम के ही इनिशियल से रख देंगे। ठीक है, चलो एक मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ, 2-3 ऐसा सिंबल्स तुम लोग निकालो कि सिंबल और नाम क्या होगा, एक हाइपोथेटिकल्स जो है। सपोज 131 का क्या होगा, सपोज 116 का क्या होगा, एक हाइपोथेटिकल दे देता हूँ। 142 का क्या होगा, एक हाइपोथेटिकल और दे देता हूँ। 118 का क्या होगा, लास्ट जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसका क्या होगा। ठीक है, फिर और चलो कर लो 111 का क्या होगा। ठीक है, ये सब करके तुम लोग देखो, घर में ही प्रैक्टिस करो कि कैसा होता है। अगर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया तो कमेंट्स पे लिखो, कमेंट्स में देखो कि कमेंट्स में बाकी लोगों ने क्या लिखा है, चेक करो अपना आंसर, और मैं भी नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, ये इजी हो गया। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा सम अप करते हैं। ठीक है, सम अप क्या करता है, आज हम लोगों ने सीखा क्या है। आज का लेक्चर जो है ना वो मैंने थोड़ा फास्ट करवाया। अभी समझो कि मैंने फास्ट क्यों कराया, क्योंकि ये जो लेक्चर्स जो मैंने
जो मैंने ये लेक्चर दिया है ना आप लोगों को, अभी जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया क्या था, वो था वो लेवोजियर का, ठीक है। फिर डॉब्रिनियर का ट्रायड्स पढ़ लिया, फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ लिया, अब फिर मेंडलीव्स का पढ़ लिया, ठीक है। अभी लेवोइजर का, ट्रायड्स का, ऑक्टेव्स का, मेंडलीव्स का, ये सब तुम लोगों ने क्लास 10 में ऑलरेडी कर लिया होगा। फिर भी मेंडलीव्स का क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में भी, CUET UG में भी आता है, कभी कभार नीट UG या फिर IIT JEE के लिए भी आ सकता है। तो मेंडलीव्स का मैंने थोड़ा सा करवा दिया। अभी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो तुम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी हद तक तुमको पता ही है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसा होता है, ग्रुप कैसे होते हैं, ग्रुप नंबर कितना होता है, ठीक है, और पीरियड्स कितना होता है, 7 पीरियड्स होता है, ठीक है, कितना सॉरी हाँ, पीरियड 7 होता है, ग्रुप्स 18 ग्रुप्स होता है, ये सब तो तुमको पता है। लेंथेनर्ड सीरीज होता है क्या, एक्टिनर्ड सीरीज क्या होता है, उस सब के बारे में भी तुमको पता है। पीरियडिक टेबल तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। लेकिन अभी पीरियडिक टेबल के अंदर जो, मतलब उसके अंदर जो ट्रेंड्स होता है, उसके अंदर जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज होता है, जो पीरियडिक फंक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। इस लेक्चर को ऐसे ट्रीट कर लो कि क्लास 9-10 में जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसका एक थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गया, क्योंकि जल्दी वो जो खत्म हो जाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा लंबा भी कर सके और थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी कर सके। अभी इस लेक्चर को ऐसे ही ट्रीट करो कि ये रिवीजन है, इसमें से क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आते हैं। सिर्फ ये जो लास्ट में जो नोमेनक्लेचर है, जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया, उधर से थोड़ा सा आता है क्वेश्चंस, 1-2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो ये जो हाइपोथेटिकल्स जो एटम्स होते हैं उनका नाम और सिंबल कैसे जानना है, वो सब का क्वेश्चंस आता है। इसलिए मैंने तुमको 2-3 होमवर्क भी दे दिया। तो हम लोगों ने लास्ट में क्या सीखा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी सीख लिया, और क्या सीखा हम लोगों ने, वो नोमेनक्लेचर भी सीख लिया, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने यही पढ़ा है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सिर्फ यही पढ़ा है कि 18 पीरियड्स होता है, और सॉरी 18 ग्रुप्स होता है, एंड 7 पीरियड्स होता है। यही तक मैंने पढ़ा है। मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं इसमें, इस लेक्चर में, क्योंकि हम लोग उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को एक ऐसे रिवीजन ट्रीट कर लो, फिर भी नोट्स बना लो, जो डिफिनेशंस मैंने वहाँ पे दिया हुआ है उस सब का नोट्स बना लो, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स बना लो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से फिर से मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लेके शुरू करेंगे, उसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसके अंदर के राज के बारे में जानेंगे, और फिर बाकी का चैप्टर भी करेंगे ऐसे ही। तो इस चैप्टर के इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं ख़त्म। लेक्चर नंबर 1 होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि नोट्स कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक हर रोज़ देना भूल जाता हूँ, लेकिन यहीं पे लिख देता हूँ, क्लास विस्टा केमिस्ट्री @क्लास विस्टा केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, ये सब नोट्स बनाओ। लेक्चर नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में जाके क्लास विस्टा केमिस्ट्री सर्च करके जाओ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी तुम लोग डायरेक्ट जा सकते हो। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी डेटा चेक किया कि मैक्सिमम तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जाओ, एंड ऑल्सो टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस, वो जो बेल वाला आइकन है उसको दबा के ऑल कर दो, ताकि जब भी लेक्चर्स अपलोड हो जाए तुमको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अभी के लिए पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो। जो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया उनका भी नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो, और इस चैप्टर का भी अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लो, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 लेके। अभी के लिए बाय, पढ़ते रहो, बाय बाय।